प्रत्येक को 1980 में बेचा। एक कलाई घड़ी को 10% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचा गया। पूरे लेन देन में क्या और रुपए में पूछा, अगर परसेंटेज में पूछा जाता तब भी आप उड़ा देते कि भाई हमें पता चल गया कि सेलिंग प्राइस इक्वल है, बराबर है, और एक वस्तु को तो उसने 10% के प्रॉफिट पर बेचा है और दूसरे को उसने 10% के लॉस पर बेचा है। बात स्पष्ट रूप से है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस बराबर है और एक को 10% प्रॉफिट, दूसरे को 10% लॉस। तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल परसेंट में अगर पूछे आप कहेंगे 10 का स्क्वायर बटे 100, सर 100 बटे 100 यानी कि 1% का लॉस होगा सर। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे सवालों में कहानी यहीं एंड हो जाएगी सवाल की, वो 1% लॉस ऑप्शन में दिया होगा, लगा के आप आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आजकल सवाल थोड़े से एडवांस हो गए हैं, अब वो उनको पता है कि बच्चे ने फॉर्मूला रट लिया है, पेन भी नहीं उठाएगा, इसीलिए वो थोड़ा सा आगे बढ़ गए, वो रुपए में पूछने लगे। रुपए में भी कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताओ, किसी वस्तु पर ओवरऑल दोनों को मिलाकर अगर 1% का नुकसान होता है तो बेचा कितने में गया होगा? सर 99% में बेचा गया होगा, 99% में दोनों को मिलाकर। और यहां पर एक को 1980 में बेचा है, एक को, तो दोनों को कितने में बेचा होगा? आप कहेंगे सर 1980 गुणा 2, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? 1980 गुणा 2 बटे 99, तो 99 दूनी 198 और 20 दूनी 40। और हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है पूरे लेन देन में नुकसान या लाभ। तो भैया वो तो 1% की वैल्यू ही हमें चाहिए थी, और 1% कितना आ गया? 40 रुपया। तो हम कहेंगे 40 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस हो गया, 40 रुपए का नुकसान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब आपसे ये सवाल कभी गड़बड़ नहीं होंगे, मुझे भरोसा है। कभी